आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ प्रिंसिपल ऑफ एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में। अगर आपको ये वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो इसको लाइक करके जरूर जाना। करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना किसी टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले हम कंसीडर कर रहे हैं न्यूक्लियस हाइड्रोजन एटम का, ठीक है, जो कि अपने ही एक्सिस में स्पिन कर रहा है और उस एटम को या फिर उस न्यूक्लियस को हम कंसीडर कर रहे हैं एक स्पिनिंग बार मैग्नेट की तरह, ठीक है। तो अगर कोई बार मैग्नेट अपनी ही जगह में अपनी एक्सिस में स्पिन कर रहा है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगी। अगर मैग्नेटिक फील्ड आ जाती है किसी भी चीज़ में तो उसमें साथ ही साथ आती है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे सेम चीज़ यही लिखा है, द न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन एटम बिहेव एज अ स्पिनिंग बार मैग्नेट। वो एक स्पिनिंग बार मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है और उसमें दो फील्ड लग रही है, एक मैग्नेटिक फील्ड और एक इलेक्ट्रिक फील्ड। आपने फिजिक्स में ज़रूर पढ़ा होगा कि मैग्नेटिक फील्ड और ये मान लो मैग्नेटिक फील्ड हो गई और इलेक्ट्रिक फील्ड साथ साथ ही चलते रहते हैं, मतलब परपेंडिकुलर 90 डिग्री में चलते हैं। तो आपको ये जानना जरूरी है कि जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगी वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगी। फॉर एग्जांपल ये मेरी मैग्नेटिक फील्ड है तो ये मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ठीक है, इतना समझ लो। तो हमारा हाइड्रोजन एटम एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। तो अब एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या करती है, वो इन दोनों के बीच का इंटरेक्शन देखती है। मतलब कि एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी इन्वॉल्व द इंटरेक्शन ऑफ ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, जो ऑसिलेट होने के बाद जो मैग्नेटिक फील्ड हो रही थी उसका इंटरेक्शन, और मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम है तो उसकी कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी जरूर होगी। तो ये दोनों का बीच का इंटरेक्शन ही एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी देखती है जब इसमें एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड हो। मतलब कि ये हाइड्रोजन एटम था, ठीक है, ये पहले अपनी जगह में स्पिन कर रहा था, ठीक है, और इसकी एक मैग्नेटिक फील्ड थी, ठीक है, और इसकी कुछ ना कुछ मैग्नेटिक एनर्जी थी, ऐसा एज्यूम करते हैं, ठीक है। इन दोनों के बीच का ही इंटरेक्शन को एनएमआर स्टडी करता है जब हम इसमें एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा देते हैं H0, ठीक है। तो यहाँ पे वही लिखा है, एनएमआर इन्वॉल्व द इंटरेक्शन ऑफ ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम व्हेन प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड H0, ठीक है। अब बात करते हैं प्रिसिशनल मोशन क्या होता है। मानो आपके पास एक लट्टू है, आपने बचपन में खेला हुआ है, ठीक है। जब वो एकदम बहुत स्पीड चलते रहता है, अपने एक्सिस में घूमते रहता है मस्त, फिर जैसे ही वो धीरे धीरे होने लगता है, मतलब कि रुकने वाला होता है, तो वो ऐसे ऐसे घूमने लगता है, ठीक है। मतलब वो अपनी वर्टिकल एक्सिस में नहीं रहता, उसके वर्टिकल एक्सिस के अराउंड मूव करने लगता है वो लट्टू, या फिर इसको कहते हैं इंग्लिश में स्पिनिंग टॉप। तो यहाँ पे भी वही होता है, जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं किए थे, ठीक है, तो हो ये रहा था, ये अपने ही एक्सिस में घूम रहा था न्यूक्लियस। फिर जैसे ही हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की तो ये जो न्यूक्लियस रहता है ये अपने ही डायरेक्शन में ऐसे ऐसे घूमने लगता है, और इसी मोशन को कहते हैं, ठीक है, इसी मोशन को कहते हैं प्रिसिशनल मोशन। यहाँ पे वही लिखा है, कंसीडर अ टॉप स्पिनिंग टॉप, कंसीडर अ स्पिनिंग टॉप या फिर लट्टू परफॉर्म अ वॉल्स लाइक मोशन एंड टॉप मूव्स स्लोली अराउंड द वर्टिकल एक्सिस। मतलब कि जैसे ही वो स्लो हुआ वो अपनी वर्टिकल एक्सिस के स्लोली मतलब मूव अराउंड करने लगा, वर्टिकल एक्सिस के अराउंड मूव करने लगा, ठीक है। और इसी तरह के मोशन को हम कहते हैं प्रिसिशनल मोशन। तो यहाँ पे कहने का मतलब यही है, टॉप इज प्रिसेसिंग अराउंड द वर्टिकल एक्सिस ऑफ अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है। और ये प्रिसिशन आखिर हुआ क्यों? ये हुआ इंटरेक्शन ऑफ स्पिन विथ अर्थ ग्रेविटी एक्टिंग डाउनवर्ड। मतलब कि स्पिन का इंटरेक्शन जब ग्रेविटी से होता है जो कि नीचे की तरफ डाउनवर्ड एक्ट कर रही है, इसी तरह के मोशन को हम कहते हैं जायरोस्कोपिक मोशन। और इसी मोशन की वजह से हमारा प्रिसिशन मोशन हुआ। तो जायरोस्कोपिक मोशन क्या है? ऐसा मोशन जिसमें स्पिन और ग्रेविटी का इंटरेक्शन होता है। और प्रिसिशनल मोशन क्या है? वर्टिकल एक्सिस के अराउंड घूमने वाले मोशन को हम कहते हैं प्रिसिशनल मोशन, ठीक है। तो अभी तक हमने स्पिनिंग टॉप का एग्जांपल लिया और समझा प्रिसिशनल मोशन क्या होता है, जायरोस्कोपिक मोशन क्या होता है, ठीक है। अब हम ले रहे हैं स्पिनिंग टॉप की जगह टिनी प्रोटॉन, ठीक है, जो कि प्रिसेस हो रहा है किसके, कौन सी एक्सिस में? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की एक्सिस के अराउंड प्रिसेस हो रहा है टिनी प्रोटॉन, ठीक है। यहाँ पे वही लिखा है, कंसिडर अ टिनी प्रोटॉन प्रिसेसेस अराउंड द एक्सिस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जिससे हमारा ये इक्वेशन आया, ओमेगा इज इक्वल्स टू गामा H0। यहाँ पे ओमेगा है हमारा एंगुलर प्रिसेशनल वेलोसिटी। फॉर एग्जांपल अगर आपको प्रिसेशनल वेलोसिटी समझ में नहीं आया, एंगुलर प्रिसेशनल वेलोसिटी कैसे आया ये समझ में नहीं आया, तो ये मान लो ये हमारी एक्सिस है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की, ठीक है, और ये बार मैग्नेट है जो कि एक्सटर्नल फील्ड के आने के बाद प्रिसेस हो रहा है, ठीक है, मतलब मोशन में जा रहा है, स्लो हो रहा है, ठीक है। तो ये कुछ एंगल से ही हो रहा होगा, थीटा, तो यहाँ पे इसीलिए एंगल आ गया थीटा। मोशन ये प्रिसिशनल मोशन फॉलो कर रहा है और मोशन की कुछ ना कुछ स्पीड होगी, इसीलिए ये आया हमारा एंगुलर प्रिसिशनल वेलोसिटी ओमेगा, ठीक है। गामा है हमारा जायरोस्कोपिक रेशियो, ठीक है।
जायरोस्कोपिक मोशन भी इसीलिए आया क्योंकि ये पहले जब कोई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं की थी तो अपनी एक्सिस में घूम रहा था, अपनी एक्सिस में स्पिन कर रहा था और वो ग्रेविटेशनल फील्ड के साथ था, इसीलिए आया हमारा जायरोस्कोपिक रेशियो। और एच है हमारा अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड या फिर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, और इसी इक्वेशन को दे दिया हमने इक्वेशन नंबर 1। अब बात करते हैं गामा की, जो है हमारा जायरोस्कोपिक रेशियो। तो उसका फॉर्मूला है 2 पाई न्यू अपॉन एच आई, ठीक है, जहाँ पे न्यू है हमारा मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ मैग्नेट और आई हमारा न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है, या फिर उसको आप स्पिन क्वांटम नंबर भी लिखोगे तो चलेगा। एच है हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट। तो यहाँ पे हमें 2 रिजल्ट्स मिलते हैं गामा का। अगर आप कोई न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो तो गामा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आई, ठीक है। अब हमें इक्वेशन 1 समझ में आ चुका है। अब हम बढ़ते हैं फ्रॉम लार्मर इक्वेशन। लार्मर हमारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में अपना एक इक्वेशन दिया, म्यू इज इक्वल्स टू गामा एच नॉट अपॉन 2 पाई, ठीक है, जहाँ पे ये देखो ये 2 पाई ऊपर गया और आ गया हमारा इक्वेशन नंबर 2 पाई म्यू इज इक्वल्स टू गामा एच नॉट। तो लार्मर इक्वेशन से हमारा ये क्वेश्चन आया, न्यू इज इक्वल्स टू गामा एच नॉट अपॉन 2 पाई, जहाँ पे 2 पाई ऊपर चला गया तो 2 पाई न्यू इज इक्वल्स टू हो गया गामा एच न्यू, ठीक है। इसको दे दिया हमने इक्वेशन 1 और गामा है हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेशियो, ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब क्या होता है, फ्रॉम इक्वेशन 1 ओमेगा इज इक्वल्स टू गामा एच नॉट और फ्रॉम इक्वेशन 2 पाई न्यू इज इक्वल्स टू गामा एच नॉट, दोनों को हमने जब वो किया इक्वेट किया तो आया हमारा एक नया इक्वेशन ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई न्यू, जहाँ पे हमारा द वैल्यू ऑफ दिस फ्रिक्वेंसी मतलब कि न्यू की जो वैल्यू है उसी को हम कहते हैं प्रेसिशनल फ्रिक्वेंसी, और जो वैल्यू है न्यू इज इक्वल्स टू ओमेगा अपॉन 2 पाई, ये फिर से नीचे चला गया और इसी फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं प्रेसिशनल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन कॉल पे सिलेक्ट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।